देश के महान वैज्ञानिक जिन्होंने वैज्ञानिकों के स्वाभिमान को जगाया और देश के लिए एटॉमिक पावर के परीक्षण से लेकर मिसाइल तक परीक्षण की और मिसाइल पुरुष के रूप में जाने लगे। इतना प्रभावी प्रेरणास्पद व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं कमाया, केवल कमाया उस आदर सम्मान और पूरे देश में एपीजे अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति दूसरा व्यक्तित्व देखने को नहीं मिलता, जिसे सब चाहते हों, प्रतिदिन चाहते हों, कभी भूले न हों। वो आज हमारे मध्य में नहीं है। उनकी आत्मा को ईश्वर खुदा शांति प्रदान करे, अपने साथ रखे, भारत को पुनः लौटा दें, क्योंकि ऐसा महापुरुष की आत्मा सदैव देश के काम आएगी, हमेशा देश की सेवा करेगी और देश के आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगी। मैं आज के दिन उनको नमन, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, अपना जीवन का सर्वस्व उनके चरणों में अर्पित करता हूँ और अपने मन से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। The death of Dr. APJ Abdul Kalam is an irreparable loss to the nation and to the world. He is a man of words and actions. He is such a great leader of this nation. I still remember his wonderful quote which he gave in United Nations, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. Where there is beauty in the character, there is harmony in the home. Where there is harmony in the home, there is order in the nation. And where there is order in the nation, there is peace in the world. So he actually worked for the peace of the world. He was really a true leader. He is an inspiration to the young generation of this country. He is, of course, the treasure of this country. I personally feel a great loss when I heard this news of his death. I pray to God that his soul rest in peace in heaven. Thank you. निश्चित तौर पर कल जो ये दुखद घटना हुई है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बेहद खराब बात हुई और पूरे विश्व ने एक अच्छा और बेहतरीन इंसान खो दिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रूप में। मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हूँ जिनकी उनसे मुलाकात हुई होगी उनके जीवन काल में। 3 साल पहले मुझे मिलने का अवसर मिला और 2 बात मैं कहूँगा, उनकी सरलता और जो भविष्य को देखने की क्षमता है, वैसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। और सरलता के लिए तो उनके चर्चे आए दिन होते रहते हैं। मैं अभी व्हाट्सएप पर भी एक चीज़ चल रही है, जैसे रिप बोलते हैं, रेस्ट इन पीस, तो उनके लिए कहते हैं रिटर्न इफ पॉसिबल। तो मैं भी ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसा व्यक्तित्व अगर वापस आ सके, तो ये जो कि संभव नहीं है, लेकिन मन ये बोलता है कि उन जैसा व्यक्ति हमको छोड़कर नहीं जाना चाहिए।